कार्तिक मास कब से कब तक है, कार्तिक मास में क्या क्या नियम ले, इन्हीं सभी के बारे में आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। जय माता दी, सभी को जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। चैनल पर नए हों तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी को पता है कि कार्तिक मास विष्णु भगवान का बड़ा ही प्रिय महीना है। इस महीने में हम जितना भी पूजा पाठ करते हैं उससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है। कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है और 27 नवंबर 2023 को ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए यह पावन महीना है कार्तिक मास का। आप इस महीने में जितने भी नियम लें उतने कम हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 नियम बता रही हूँ। आपको इन 5 नियमों में से तो एक नियम ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु उस पर असीम कृपा करते हैं जो इन कार्तिकों के नियमों को निभाता है। आपको पता है कि कृष्ण विष्णु का ही रूप है और कृष्ण की प्रिया है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी ने बनाया था यह मास, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान यानी कि विष्णु भगवान को बड़ा ही प्रिय है यह मास। चलो जी, आप इन 5 नियमों को सुन लो। अगर आप इन 5 नियमों में से एक भी नियम को कर लेते हो तो भगवान की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। चलो, पहला नियम मैं आपको बता देती हूँ। पहला नियम होता है स्नान का, कि स्नान सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना होगा, क्योंकि स्नान करने से भगवान विष्णु बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप कार्तिक के महीने में जल में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसीलिए स्नान का वो सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। आप किसी नदी तालाब पर भी अगर आपके पास में है तो वहाँ पर स्नान करें तो बहुत ही महत्तम होता है नदी तालाब का। लेकिन आजकल तो सभी अपने घरों में ही स्नान करते हैं, इसीलिए घर में ही स्नान करें। आप किसी पवित्र नदी का जल डालकर स्नान कर सकते हैं, जैसे गंगा जमुना, कोई भी जल हो आप उसका जल डाल के स्नान करिए। मन में भाव बनाइए, तो आप भाव बना के स्नान करोगे तो आप उस तीर्थ में ही स्नान कर लोगे, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यही बात सदियों पुरानी चलती आ रही है। इसीलिए आपको स्नान की, चलो जी, मैं आपको बता देती हूँ कि स्नान का क्या महत्व है। इस छोटी सी कथा के अनुसार आपको पता है कि पुराने ज़माने में एक धनी व्यक्ति था जो कि ब्राह्मण था, लेकिन वो कभी पूजा पाठ नहीं किया करता था। हमेशा कारोबार धंधे में लगा रहता था, ना किसी की भलाई करता था, इसीलिए हमेशा सबकी बुराई करता रहता था। एक दिन कार्तिक मास में जमुना तट पर जाना पड़ा, किसी काम वश कि नाव से माल लेकर जाना था इसीलिए। और जमुना तट पर बहुत से साधु संत स्नान कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे। उन्होंने उसे वहाँ बैठकर घंटों देखा कि ये क्या कर रहे हैं, और उनसे पूछा भी कि वो बोले कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं, जो कि विष्णु भगवान को बड़ा ही प्रिय है। तो ब्राह्मण ने सब कुछ पूछ भी लिया, लेकिन ब्राह्मण ने कभी भी स्नान ना किया। जब उसकी मरने की बारी आई तो यमदूत पकड़ कर ले जाने लगे, तो यमदूतों के हाथ ही ना आए। जब भी भगवान विष्णु की पालकी आई और बोली, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। भगवान विष्णु बोले, क्योंकि इन्होंने कार्तिक में स्नान करने वाले साधु संतों के बड़े दर्शन किए थे, इसके प्रताप से ही इन्हें अब मैं विष्णु लोक लेके जा रहा हूँ। तो देखो आप, उन्होंने तो दर्शन किए थे तो ही उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। अगर आप स्नान करोगे तो आपको पता नहीं क्या क्या दे देंगे विष्णु भगवान और सीधा अपने धाम ले जाएंगे। इसीलिए
कुछ ना कर पाओ तो स्नान तो जरूर ही करना। अब दूसरा नियम मैं आपको बता देती हूँ, दीपदान। दीपदान का भी कार्तिक के में बड़ा ही महत्व है। आप कहीं पर भी दीपदान कर सकते हैं, तारों की छांव में होना चाहिए दीपदान, शाम को सूर्य अस्त के बाद और सुबह सूर्य उदय से पहले। तो तारों की छांव में जो दीपदान करता है उसका महात्म भी बड़ा ही है। चलो मैं उसके बारे में भी आपको एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ। एक व्यक्ति ने मंदिर में दीपदान किया। वहीं पर एक चूहा था। चूहे ने सोचा कि मैं इस दीप का घी खा लेता हूँ। अब चूहे को तो वह व्यक्ति चला गया, बड़ी उतावली थी। अब वह जब घी को खाने लगा तो उसकी मूंछ जल गई चूहे की। जब वह पूंछ से मूंछ को की आग को बुझाने लगा तो उसकी पूंछ में भी आग लग गई। लेकिन जब वह घी खा रहा था तो दीपक बुझने वाला था, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। अब ऊपर हो गया तो चूहे को प्राप्त हो गया दीपदान का थोड़ा सा फल। इसीलिए अब चूहे की मृत्यु वहीं पर जलकर हो गई। लेकिन कहाँ गया? विष्णु लोक चला गया चूहा, क्योंकि उसने दीपदान कर दिया। थोड़ी सी दीपक की लो ही ऊंची की थी, वही दीपदान मान लिया गया। इसीलिए जी, आप भी कुछ ना कर सको तो दीपदान तो जरूर ही करना, जरूर ही करना। हाँ, तीसरा है तुलसी की सेवा पूजा। इस मास में तुलसी की सेवा पूजा करना भी बड़ा ही महत्व रखता है, क्योंकि विष्णु की प्रिया हैं तुलसी माता। अगर आप तुलसी माता की सेवा करोगे तो विष्णु भगवान बड़े ही खुश हो जाएंगे। आप तुलसी माता की परिक्रमा करोगे तो विष्णु भगवान आपको बड़ा ही आशीष देंगे। इसीलिए तीसरा क्या नियम लेना है आपको? तुलसी की पूजा का नियम लेना है। आप चौथा नियम भी जान लीजिए जी। आप चौथा नियम आपको लेना है मंत्र जाप का। आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। आपका जो भी प्रिय मंत्र हो विष्णु भगवान का, श्री कृष्ण का, क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार रूपी हैं श्री कृष्ण। कोई भी मंत्र प्रिय हो आप उसका जाप जरूर करें। अब पांचवा मैं बता देती हूँ, आपको संकीर्तन करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण संकीर्तन से बड़े ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए आपको जितना हो सके संकीर्तन कीजिए जी। भगवान विष्णु के, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप का कीर्तन कीजिए जी। इससे भगवान की असीम कृपा होगी। आज मैंने आपको 5 नियम बताए। अगर आप में सामर्थ्य हो तो सभी नियमों को निभाइए जी। अगर नहीं सामर्थ्य है तो कम से कम एक नियम तो ले लीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो में आगे की जानकारी दूंगी। अगर जानकारी कुछ पसंद आई हो, कुछ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।